تو आपने हजरत अली के कई वाकयात सुने होंगे। हजरत अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी में ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब दिए कि जिन्हें सोचकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। आपका ये दावा था कि मुझसे सवाल करो, मुझसे सवाल करो, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा जाऊं। लेकिन एक बात ये हो सकती है कि सवालात के जवाबात किसी भी किताब से पढ़कर दिए जा सकते हैं। अगरचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन मुश्किल सवालों के जवाब फिलबदी दिए हैं, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आपने ये इल्म किसी किताब से हासिल नहीं किया, बल्कि नबी करीम की ज़ात अक़दस से हासिल किया है। वो उलूम जो या तो अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात जानती है, या फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से अपने प्यारे हबीब को वो इल्म अता किया है। वो इल्म नबी करीम की ज़ात अक़दस से हजरत अली शेर खुदा तक पहुँचे हैं। लेकिन आज का ये वाक़या बहुत ही हैरान कुन है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उलमा लिखते हैं कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा के शहर में मौजूद थे। उन्हीं दिनों कूफा के एक निहायत हसीनो जमील नौजवान ने अपनी उम्र से एक बड़ी औरत से शादी कर ली। इन दोनों के दरमियान गहरी मोहब्बत और उन्स था। इसी वजह से दोनों ने ये सोचकर निकाह किया कि शादी के बाद इनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। निकाह के बाद इब्तिदाई दिनों में ही एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई। वो दोनों जो शादी से पहले एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, शादी के बाद अचानक दिल ही दिल में एक दूसरे से नफरत महसूस करने लगे। ऐसा लगता जैसे दिलों में घुटन सी पैदा हो गई है। जब भी वो एक दूसरे के करीब आते तो दिल में तरह तरह के अजीबो गरीब ख्यालात आते, और फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगते, हत्ता कि इनके दरमियान हम बिस्तरी भी ना हो सके। ये कैफियत देखकर नौजवान ने कुछ दिन तो सब्र किया, मगर मामला यूं का त्यों रहा। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि अपने मसाइल का हल हजरत अली शेर खुदा के पास जाकर दरियाफ्त करें। चुनाचे ये दोनों हजरत अली के पास हाजिर हुए और सारा मामला अर्ज किया। नौजवान ने हजरत अली से कहा, या अली, मेरे साथ एक निहायत अजीब वाकया पेश आया है। मैं इस औरत से बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये औरत भी मुझसे गहरी मोहब्बत करती थी। हमने ये सोचकर निकाह किया कि गुनाह से बच सकें, लेकिन निकाह के फौरन बाद हमारी मोहब्बत खत्म हो गई। अब हम एक दूसरे के करीब आते हैं तो नफरत बढ़ जाती है, और दिल में अजीब सी घुटन और बुरे ख्यालात आते हैं। हजरत अली ने इनकी बात सुनने के बाद वहां मौजूद हाजरीन को इरशाद फरमाया, वो कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं, मैं इस मामले पर अकेले गुफ्तगू करूंगा। जब हाजरीन बाहर चले गए तो हजरत अली ने नौजवान और उसकी बीवी को अपने करीब बिठाया और फरमाने लगे, मैं तुम्हारे मसले का हल बयान करता हूँ। फिर आपने औरत को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुमसे चंद सवाल करूंगा, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। याद रखो, अगर तुमने झूठ बोला तो अल्लाह की लानत होगी, और अगर सच कहा तो निजात पालोगी, क्योंकि अल्लाह ताला सच्चों के साथ है। हजरत अली की ये बात सुनकर औरत ने जवाब दिया, या अली, आप जो भी पूछेंगे मैं अल्लाह को गवाह बनाकर सच बोलूंगी। हजरत अली ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम इस नौजवान को कब से जानती हो? औरत ने अर्ज किया, या अली, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी कुछ ही वक्त हुआ है कि हमारी मोहब्बत कायम हुई थी। अब 2 दिन हुए हैं कि ये मेरा शोहर है, हमने शरीयत के मुताबिक निकाह किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, अब तुम इसे मुकम्मल तौर पर पहचान लोगी। ये कौन है और पहले क्या करता था? बस मेरे सवालों का जवाब दो। फिर हजरत अली इस औरत से पूछने लगे, बताओ, तुम फलां कबीले और फलां खानदान की बेटी हो, तुम्हारे वालिद का नाम ये है और तुम्हारा अपना नाम ये है। हजरत अली ने इस औरत की मुकम्मल तफसील बयान की तो वो हैरान रह गई और अर्ज करने लगी, या अली, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है।
मेरा नाम भी यही है, मेरे वालिद का नाम भी यही है, और मेरा खानदान और कबीला भी यही है। हजरत अली फरमाने लगे, अच्छा ये बताओ कि जब तुम जवान हुई थी और अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी, तो तुम्हारे चचाजाद भाई तुम पर फरेफ्ता हो गए थे, और सिर्फ वही तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि तुम भी उसके इश्क में गिरफ्तार थी, और तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता था। ये सुनकर औरत मजीद हैरान हुई और उसने ये बात भी तस्लीम की और अर्ज करने लगी, या अली, आपने बिल्कुल सच फरमाया है, बिल्कुल ऐसा हुआ था। फिर इसके बाद हजरत अली फरमाने लगे, तुम्हारे वालिद को इस सारी बात की कोई खबर नहीं थी, हाँ लेकिन तुम्हारी माँ को सब कुछ मालूम था, और वो वाकिफ थी कि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत है। औरत ने ये बात भी तस्लीम की कि वाकईतन मेरी माँ को सब कुछ मालूम था। हजरत अली कहने लगे, क्या ऐसा नहीं हुआ था कि एक रात जब तुम किसी काम से घर से बाहर निकली, तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए तुम्हारा वही चचा जाद जो तुमसे इश्क करता था, वो तुम्हारे पास आ गया, और तुम भी उसकी बातों में आ गई, और तुम लोगों ने गुनाह का इर्तिकाब किया। ये सुनकर औरत ने सर झुकाया और इस बात का एतराफ किया कि बिल्कुल ऐसा हुआ था। हजरत अली मजीद फरमाने लगे, उस गुनाह की वजह से तुम हामिला हो गई थी, तुम्हारे बतन में बच्चा आ गया था, लेकिन ये सारी हकीकत तुम्हारे वालिद से मख्फी थी, हाँ तुम्हारी माँ को मालूम था। हजरत अली फरमाने लगे, याद करो जब बच्चे की विलादत का वक्त आया, तुम अपनी वालदा के साथ रात की तारीकी में घर से निकल गई। अंधेरा था, किसी को कुछ खबर ना हुई, और तुमने एक सुनसान जगह पर एक बच्चे को जन्म दिया, और फिर तुम्हारी माँ ने उस नौमौलूद को कपड़े में लपेटकर दीवार के पीछे रख दिया। अभी तुम लोग वहीं मौजूद थे कि वहां एक कुत्ता आ गया। तुमने घबराकर एक पत्थर उठाया ताकि उसे मार भगाओ, मगर तकदीर ये हुई कि पत्थर कुत्ते को ना लगा, जबकि उस बच्चे के सिर को जा लगा। उसके सर से खून बहने लगा। तुम्हारी माँ ने फौरन कपड़ा बांधकर जख्म भाप दिया, और फिर तुम दोनों वहां से वापस घर आ गईं। ये सारी तफसील सुनकर औरत हैरान रह गई। उसके दिल में ये बात थी कि हजरत अली से ये इसकी पहली मुलाकात है। फिर भी बरसों पुरानी बात हजरत अली ने ऐसे बयान फरमाई जैसे कल की बात हो। औरत ने कहा, या अली, आपने एक एक लफ्ज सच फरमाया है, ये वाकया हुआ था, लेकिन उस वक्त मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी और वो मासूम बच्चा। उसके बाद मुझे कुछ इल्म न रहा कि वो बच्चा कहाँ गया, और ना ही मुझे अपने चचा दाद की कोई खबर मिली। हमने दोबारा गुनाह नहीं किया, और मैंने भी अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली थी। हजरत अली फरमाने लगे, जान लो अगले दिन वहां से एक काफिला गुजरा। काफिले वालों ने उस बच्चे को जो कपड़े में लिपटा हुआ दीवार के पीछे पड़ा था, उसे उठा लिया और अपने साथ शहर कूफा ले आए। वो बच्चा परवरिश पाकर जवान हो गया, और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर वो औरत हैरान बैठी थी कि हजरत अली उस औरत से कहने लगे, वो बच्चा जवान होकर कहीं और नहीं गया, बल्कि यही वो नौजवान है जिससे तुमने निकाह किया है, और इससे तुम्हारी फितरतन मोहब्बत थी, लेकिन निकाह के बाद तुम्हारी नफरत हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें गुनाह से बचाना चाहता था। फिर हजरत अली ने उसके सर से पगड़ी हटाकर उसका वो जख्म भी दिखाया, और फरमाया, ये तुम्हारा शोहर नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है, क्योंकि माँ और बेटे के दरमियान निकाह नहीं हो सकता, इसलिए ये निकाह भी बातिल है। यूं हजरत अली शेर खुदा ने अल्लाह के दिए हुए इल्म और अपने अदल की बदौलत ऐसा फैसला किया कि आम इंसान के सोचने की बात नहीं।